नमस्कार। 17 मई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस दिन शनिदेव अपना ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी कि अभी जो है पुनर्वासु नक्षत्र में चल रहे थे, अब रेवती नक्षत्र में आना हो रहा है। और जब जब शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं तो इनके शुभ रिजल्ट भी निकल कर आते हैं। तो कुछ चीजों का विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी धन की समस्या चल रही है, वैवाहिक समस्या चल रही है, नौकरी में परेशानियां चल रही हैं, तो आपके लिए एक उपाय भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इसे आप अवश्य करिएगा। इससे करने से आपको बेहद जो है शुभ रिजल्ट प्राप्त होंगे और जीवन में बहुत कुछ नया निकल कर आएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि शनि जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे 17 मई 2026 को 3:49 पर, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेश बैल राशिफल। मित्रों, शनि जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर यह अति बलवान हो जाएंगे और जो समस्याएं चली आ रही थी उन समस्याओं से भी छुटकारा दिलाते हुए दिखाई देंगे। शनि की दृष्टियों पर पहले हम बात कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में एक बहुत ही सरल मौका मिलेगा। शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। तो पहली दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। लगन मतलब आपका जो है शरीर की बनावट, आपका सिर, आपका मस्तक, जो विचार आपके मस्तक में चले आ रहे थे, काफी समय से आपके काम नहीं हो रहे थे, स्वास्थ्य में समस्याएं हो रही थी, या मन में कोई बेचैनी थी, मन में बड़े सारे ख्याल आ रहे थे, या कोई भी कार्य नहीं बन रहा था, सब में कार्यों में जो है आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। वही शनि यहां से बैठकर और आपको पहली दृष्टि से आपकी लगन को दिख रही थी। तो इनकी जो दृष्टियां हैं, अब वो दृष्टियों में थोड़ा नरमी बरती जाएगी। शनि वैसे देखो न्याय प्रिय देता है और शनि हरदम न्याय से चलते हैं। इन्हें न्याय बहुत पसंद है और इनका न्याय करने का तरीका ही कुछ अलग है। यह जब भी न्याय करते हैं तो कष्ट देकर, पहले आपको यह देखते हैं कि आपको कष्ट देकर देखते हैं कि आप उस लायक हैं या नहीं। तो वही आपको परखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पहली दृष्टि से जब लगन में देखेंगे तो यहाँ आपको मानसिक तनाव या बेचैनी जो बनी हुई थी, या झगड़े हो रहे थे, या बहुत लंबी विचार आ रहे थे, या रात में बहुत गलत आपको जो है सपने के माध्यम से कुछ गलत दिखाई दे रहा था, या बेचैनी बढ़ती जा रही थी, रात की नींद उड़ गई थी, उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। अब इनकी दूसरी दृष्टि पर बात कर लेते हैं। दूसरी दृष्टि शनिदेव की किस घर को टच कर रही है? तो शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके पंचम हाउस को टच कर रही है, 5वें घर को। सीधा इनकी दृष्टि 5वें घर पर पड़ रही है, जहां पर लिखा है 6। और 5वां घर क्या होता है? संतान का होता है, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा का होता है, धन का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, मानसिक का होता है, और वैवाहिक के लिए भी इस घर से देखा जाता है कि पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, इसी घर से निकल कर आता है। तो शनि की यह दृष्टि आपके जो काफी समय से परेशानियां चली आ रही थी, पति पत्नी के संबंध बिगड़ना, बच्चे आपकी बात नहीं मानना, या बच्चों की जो है गलत रास्ते पर जाना, या बच्चों से जो है दूरियां होना, वही सब कुछ जो है शनि की यहाँ दृष्टि बनने से आपको इन सभी कार्यों में लाभ मिलेगा। मतलब संतान पक्ष से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन भाइयों बहनों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, तो रेवती नक्षत्र में यहाँ जाने से रेवती नक्षत्र में संतान सुख भी आपको प्राप्त करवाएंगे। शनि देखो देते हैं, लेकिन देर में देते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, इन्हें देना तो होता है लेकिन इनका देर में देना होता है। तो शनि आपको दे रहे हैं लेकिन देर में देंगे। तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं है, संतान सुख प्राप्त नहीं है, तो यहाँ अक्टूबर तक, जैसे 17 मई को ये जा रहे हैं, तो ये 29 अक्टूबर तक इनका रेवती नक्षत्र में रहेगा, जाना हो रहा है रेवती नक्षत्र में। तो यहाँ संतान सुख भी आपको प्राप्त करवाएंगे, ठीक है। अब इनकी जो है 10वीं दृष्टि देख लें, तो 10वीं दृष्टि 7, 8, 9 और 10, सीधा 10वीं दृष्टि आपके जो है 6वें घर, जिनकी 10वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस को देख रही है। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर होता है आपकी आयु। 8वां घर होता है रहस्यों से भरा, आपके पितरों से जुड़ा, आपके संतान और पितरों से जुड़ा, आपके पूर्वजों से जुड़ा, और रहस्यों से, भूत प्रीत पिशाच आत्माएं, तंत्र मंत्र की क्रियाएं, ये सारा का सारा 8वें घर से जुड़ा होता है। 8वां घर गड़ा हुआ धन भी प्राप्त करवाता है। जो गड़ा हुआ धन, आपको कहते हैं कि लोग गड़ा हुआ धन प्राप्त हो रहा है, वो 8वें घर से ही निकल कर आता है। तो इनकी दृष्टि जब जो है अष्टम हाउस में पड़ेगी, और बहुत ही सुंदर दृष्टि जब इनकी शनि की बनेगी और आपके 8वें घर को जो है टच करेगी, तो यहाँ मैंने कहा ना रेवती नक्षत्र में जाने से, और रेवती नक्षत्र में जब इनका जाना होगा तो जो 8वें घर को देखेंगे, तो 8वें घर में आपको स्वास्थ्य जो आपका चला रहा था, काफी समय से मानसिक तनाव चला रहा था, या बेचैनी बनी थी, या आपको कहीं चोट लग गई थी, वो चोट रिकवर नहीं हो रही थी, डॉक्टर के पास बार बार जाना हो रहा था, वो कहीं ना कहीं शनि टाइम लेंगे, लेकिन वो शनि आपको 17 मई से जो है कुछ नए रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक उपाय भी आपको बताने वाले हैं, वो सभी लोग कर सकते हैं।
यह उपाय करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो थोड़ी देर से ठहरिएगा, मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। तो यह आपके जो है अष्टम हाउस में पड़ने वाली है। तो यहाँ शनि क्या करेंगे, शनि का यहाँ से आपके स्वास्थ्य में रिकवरी करेंगे। गड़ा हुआ धन, कहते हैं ना गड़ा हुआ धन प्राप्त मिलने के योग बन रहे हैं, वो गड़ा हुआ धन आपको यहीं से मिलने के योग बनते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको जो है लॉटरी या शेयर मार्केट में कोई जो है रिजल्ट प्राप्त हो सकता है, या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये तीनों दृष्टियों से शनि जब रेवती नक्षत्र में यहाँ बैठकर जाएंगे, क्योंकि ये मीन के घर में राशि में बैठे हैं, ठीक है, और आपके 11th हाउस में यानी आय के भाव में बैठे हुए हैं, आय भाव में आपके में बैठे हैं, देखा जाए तो मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो दूसरी दृष्टि, पहली दृष्टि और तीसरी दृष्टि से आपके जो है 1, 2 और 3 ये 3 ग्रहों को जो है कंप्लीट कर रही है। इन 3 ग्रहों पर जो है इनकी दृष्टि बनी हुई है। पहले मैंने बताया है कि कोई बड़ी समस्या आपकी मानसिक चल रही थी, वो छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों इनका एक उपाय सुन लीजिएगा, बहुत ही कारगर है। जिन लोगों ने यह उपाय किया है तो उन्हें बहुत फायदा मिला है। छोटा सा उपाय है, मैं बड़े लंबे उपाय किसी को नहीं बताता हूं जिससे आप लोगों को परेशानी हो। क्या करना है कि आप 17 मई 2026 को दिन है रविवार, इस दिन कर सकते हैं, या अगले शनिवार, आने वाले शनिवार को आप यह उपाय कर सकते हैं, या किसी भी शनिवार को अक्टूबर के महीने में आप कर सकते हैं। ये 7 बार करना है। कैसे करना है कि शनिवार को ही करना है। शनिवार को एक आपको काला कपड़ा लेना है, काला कपड़ा लेकर एक लोहे की कील ले लेना है, लोहे की कील, और जो काले तिल आते हैं उनको ले लेना है, और 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का लेकर, और ये जो तीनों चीजों को एक काले कपड़े में बांध कर रख लेना है। अच्छा, जिन लोगों की समस्या जो भी है, जैसे आपके ऊपर कर्ज है, या आपका वैवाहिक जीवन में समस्या है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, वो उसी स्थान पर करिएगा। जैसे किसी की शादी में समस्या है तो उसके लिए ही करिएगा, ठीक है, बोल दीजिएगा उसके लिए ही करना है। जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार स्थान पर ही जाकर इसको करना है, ठीक है। जहां पर भी जिस भी समस्या हो उस जगह पर, स्थान पर बैठकर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास जाना है, वहां एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है, मिट्टी निकाल कर, और ये तीनों चीजों को, तिल, लोहे की कील और 1 रुपए का सिक्का, और आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम शम शनिचराय नमः। क्या बोलना है? ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र को बोलकर गड्ढे में ये तीनों चीजों को काले कपड़े में बांधकर रख दीजिएगा, और घर में आकर दक्षिण दिशा की ओर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ये आप 7 शनिवार कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समस्या के लिए आपने किया है, चाहे वो आपका व्यापार हो, नौकरी हो, वैवाह हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं शनि देव के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शनि की अगर कोई समस्या बनी है तो शनि देव प्रसन्न हो गए और आपको जरूर लाभ देंगे। दोस्तों ये उपाय, आप छोटा सा उपाय कर लेना, निश्चित तौर से आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।